जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता क्या है, अर्थात जैव विविधता किसे कहते हैं या क्या है, इसकी महत्वता का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है, इसकी महत्वता का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले जैव विविधता है क्या। जैव विविधता का हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले और देखते हैं, जीवमंडल में पाई जाने वाले जीवों की विभिन्न जाति को ही जैव विविधता कहते हैं। अर्थात जीवमंडल में मतलब दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी विभिन्न जाति को ही, उनके अलग अलग जाति को ही जैव विविधता कहते हैं। अब भूपृष्ठ पर जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे सतत विकास की प्रक्रिया का परिमाण है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण नुकसान होने के कारण जैव विविधता का भी नुकसान हुआ है। अर्थात पर्यावरण के नुकसान होने के कारण जैव विविधता का भी नुकसान हो रहा है। अब कुछ जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और कुछ जातियां संकटग्रस्त हैं। अर्थात जैसे डायनासोर लुप्त हो चुकी है और कुछ संकटग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ संकटग्रह हैं। अब इसका अगला हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, मानव जीवन के लिए महत्व, मतलब जैव विविधता का मानव जीवन में महत्व। तो देखते हैं, मानव अपने उत्पत्ति के समय से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता है। सही बात है दोस्तों, करता चला आ रहा है, बिल्कुल सही बात है कि मानव अपने उत्पत्ति के समय से ही, जब से ही उत्पन्न हुआ है मानव, तब से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता आ रहा है। अब मानव को भोजन, आवास अर्थात घर और परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया। इसका परिणाम कृषि व पशुपालन है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इसका आंसर भी, कि जैव विविधता किसे कहते हैं और इसका मानव जीवन में उपयोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो इसका उत्तर लिख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में खनिजों का अधिक उपयोग किया जा रहा है। हाँ, और खनिज के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। वर्तमान उपयोग दर से इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी, मतलब जिस प्रकार से इसका उपयोग किया जा रहा है वैसे इसकी निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। यद्यपि यह अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, वह संसाधन है। इसीलिए हमें खनिज संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमें खनिज संरक्षण की आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं खनिज संरक्षण की विधि, मतलब किस प्रकार से खनिज का संरक्षण किया जा सकता है। पहला है खनन तथा संसाधन की प्रक्रिया में
होने वाली बर्बादी को कम से कम करने के प्रत्यक्ष किए जाने चाहिए। अर्थात खनन तथा संसाधन की प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को कम से कम करने के लिए प्रत्यक्ष किए जाने चाहिए। दूसरी विधि है दोस्तों, खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपयोग करने के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें खनिज को बचाना है तो उनके स्थान पर किसी दूसरे वस्तु का उपयोग तो करना ही होगा। इसकी तीसरी विधि देखते हैं दोस्तों। इसका तीसरा विधि है उन खनिज संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए जो नवीकरणीय योग्य हों, जैसे लोहा आदि। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि जिसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, और लोहे का दोबारा उपयोग बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उन खनिज संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए जो नवीकरणीय अर्थात जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, वैसे संसाधनों का हमें उपयोग अत्यधिक करना चाहिए। अब ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण। तो देख लेते हैं दोस्तों, सड़क परिवहन के 3 गुण कौन कौन से हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़कों वाला देश है। भारत जो है वो विश्व की सबसे अधिक सड़कों वाला देश है। इसके 3 गुण हैं। इसके 3 गुण निम्न प्रकार से हैं। पहला है, यह अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। यह अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। अब इसके दूसरे गुण की ओर चलते हैं। तो सड़कों का निर्माण लागत कम होता है। सड़कों के निर्माण का लागत कम होता है तथा यह ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी बनाया जा सकता है। सही बात है, मतलब सड़क कम लागत में बनता है और यह ऊबड़ खाबड़ स्थान पर भी बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसकी तीसरे गुण को देखते हैं। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सही बात है, तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत को भी कम करता है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत को भी कम करता है। तो ये 3 थे हमारे सोशल साइंस के टॉप क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।